तो एक अमरूद के पेड़ में लगभग एक वर्ष में कितना अमरूद निकलता होगा एक अंदाजे से? समथिंग 1 कुंटल, मिनिमम 1 कुंटल तो निकल ही जाता है। मिनिमम 1 कुंटल। एक बरसात में निकलता है, तो एक ठंडी में लगता है। बरसात वाला थोड़ा खराब हो जाता है तो वो किसान के हितकर नहीं। हाँ, वो किसान के हितकर नहीं बरसात वाला। हाँ, तो इससे ये है हाँ कि बरसात की फसल अगर ना ही ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। और कोशिश ये की जाए कि गर्मियों में पानी ना दे के केवल पेड़ जिंदा रहे इतना दे दिया जाए। और बाकी बरसात में जब ये डेवलप करेगा तो वो सर्दियों वाली फसल पूरी आती है जो 4 महीने लगभग रहती है। हाँ, किसान को मिल जाती है। समझ गए। तो जब 1 कुंटल सर्दी वाली फसल अगर इसमें आती है अच्छी, तो 1 कुंटल अगर अमरूद लेते हैं तो मिनिमम इसका रेट क्या मिल जाता होगा? कम से कम बताइएगा। अब 1 कैरेट समथिंग 250, 300, 350 के तकरीबन जाती है। कितना उसमें होता है? लगभग 20 से 22 किलो, किसी में 25 किलो तक। समझ गए। तो वेट तो इस हिसाब से तकरीबन एक पेड़ 1000, 1200, 1500। ओके, 1000 रुपए से 1200-1500 रुपए तक निकाल देता है। एक पेड़ निकाल देता होगा आराम से। ठीक है, तो अगर 1000, 1200, 1500 में हम 1000 रुपए रख लेते हैं। 1000। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कानपुर नगर के पतारा गांव में और हमारे साथ हैं रवि सिंह जी, जो कि अमरूद और नींबू की बागवानी करते हैं। पिछले लगभग 6 साल से बागवानी कर रहे हैं। तो आज रवि जी से जानेंगे कि बागवानी में कितना ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदा है और बागवानी जो ये है उसमें कितने चैलेंजेस हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स है, कितनी लागत है, क्या आय है और कितनी मुश्किलें हैं, किसानों के लिए क्या बागवानी सही है और अगर है तो कैसे करें। तो रवि जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लगातार सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार हो या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो या और तमाम लोग कहते हैं कि किसानों को सहफसली भी लेनी चाहिए, बागवानी भी करनी चाहिए। मतलब किसान का जो खेत है उसके एक हिस्से में बागवानी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप चूँकि काम कर रहे हैं लगातार, 6 साल हो गए आपको ये बगीचा लगाए हुए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो आपका बगीचा है ये एरिया कितना है? ये एरिया है लगभग 1.25 एकड़। 1.25 एकड़? 1.25 एकड़ एरिया है आपका। तो अमरूद के पौधे इसमें कितने हैं? अमरूद के पौधे लगभग 300 पौधे। 300 पौधे। और नींबू के? नींबू के हैं लगभग 100-110 पौधे के आसपास। अच्छा, 100-110 पौधे हैं नींबू के और 300 पौधे आपके पास हैं। हाँ, अमरूद के अलग अलग किस्म के। अलग अलग किस्म के कौन कौन सी वैरायटी है लगभग? इलाहाबादी है, जहानाबादी सेबी है। अच्छा। सर्वाधिक ये आपका बिठूरी है, सफ़ेदा। बिठूरी सफ़ेदा, ठीक है। तो ये हम देख भी रहे हैं पीछे अमरूद काफ़ी बड़े बड़े हैं और कुछ तुड़ाई भी चल रही है, ये भी हम देख पा रहे हैं। ये नीचे तो धीरे धीरे कुछ टूट रहे हैं, कुछ दिख भी रहे हैं जो जिसमें किसी में कोई कमज़ोर हो गए हैं या किसी में फंगस या कीड़ा है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अमरूद है इसमें अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आप इसकी क्या लागत मानते हैं साल भर का? जैसे साल भर लगाने की लागत तो एक अलग होगी जी, उसके बाद मेंटेनेंस की हर साल लागत अलग वो तो परमानेंट चलती है। तो आपने जब इसको लगाया था तो लगभग क्या लागत रही थी? पेड़ कितने का मिला था एक अमरूद का? पेड़ लगभग था 35 रुपए का। 35 रुपए का पेड़ मिला और उसके बाद आपने लगाया पूरा लगाया गया। ठीक है, लगाया गया। 10 रुपए लगभग एक पेड़ पे आ जाता है। 35, 10, 45, 5 रुपए और मान लीजिए। हाँ, 50 रुपए जी। 50 रुपए आपका प्रति पौधे के हिसाब से आपने 300 पेड़ लगाए। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये पेड़ों को बड़ा करने में प्रति साल का आपको जो देख रेख थी, जुताई और खाद है, पानी है, साल में 2-3 बार पानी देना पड़ता है, खाद देनी कम से कम 2 बार, क्योंकि एक बार तो फसल के लिए, दूसरी प्लांट के लिए। अच्छा, तो खाद देनी पड़ती है। गोबर की खाद है, फर्टिलाइजर है। अच्छा। और दवा है जैसे आपकी ये दीमक के लिए देना पड़ता है। ठीक है। तो 300 पेड़ों का जो हम बात करते हैं, एक बार तो लागत आ गई 50 रुपए पर प्लांट के हिसाब से आपने लगा दिया 300 पेड़ में। इसके बाद में अगर देखा जाए कि आपने इसकी जो मेंटेनेंस है प्रति साल का मेंटेनेंस इन 300 पेड़ों में जो आपका 1.25 एकड़ का एरिया है कितना चला जाता होगा लगभग?
मेंटेनेंस में 2 बार जुताई मान लीजिए आ जाती होगी। हाँ, आराम से। तो जुताई का लगभग एक बार में कितना जुताई के एक बार में लगभग 2,500 रुपए लेते हैं, क्योंकि अच्छा। यहाँ एक घंटे के हिसाब से जुताई होती है, खुद के इंस्ट्रूमेंट है नहीं। समझ गया। तो 2,500 रुपए जुताई के हो गए। आराम से। उसके बाद पानी का मान लो, पानी एक बार में लगभग 1500-1600 ऐसा जाता है। हाँ, 3,000 मान लो पानी का। हाँ, आराम से। ठीक है, 5,000 जुताई का, 3,000 पानी का। खाद का कम से कम आप कितना रखते होंगे? खाद का 3,000 रुपये। 3,000, 5 3 8 और 3 11 है ना, टोटल 15,000। हाँ, लगभग 15,000। साफ सफाई ये सब करना, तो मतलब प्रति वर्ष आप 15,000 रुपये इसका मेंटेनेंस चार्ज आराम से हर साल। और दूसरा ये था कि जो नींबू आपके पास में है उसमें लगभग 100 प्लांट इसी में है, किनारे किनारे नींबू है 100 प्लांट। ठीक है, तो अभी अमरूद की बात करते हैं। तो जैसे अमरूद आपने लगाया तो दूरी आपने कितनी ली है? जो है लगभग 15 फीट की। अच्छा, मतलब पेड़ से पेड़ की दूरी 15 फीट 15 फीट है। और ये भी हमें लगता है कुछ उतनी दिख रही है। लगभग ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई में। और पेड़ से पेड़ की दूरी, पेड़ से लाइन की दूरी 15 है। और पेड़ से पेड़ की दूरी 15 फीट है। 15 फीट पे रखा गया है। अच्छा, तो ये 15 फीट पे जो दूरी है वो लगभग उचित दूरी है, कुछ और होनी चाहिए? नहीं, वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है। अब ये वैरायटी जो आप ये हमें दिख रही है वो काफी बड़ी दिख रही है, हाइट की है। इसके बाद में अब ये इसकी छटाई होगी। हाँ, छटाई के बाद में ये फिर रीक रह पाएगी इसमें, क्योंकि अब इनका 5-6 साल हो गए हैं। अब इसकी मेंटेनेंस भी देखिए, जैसे वो जरूरी है, यही होगा। ये तो ये सारी मेंटेनेंस में आ जाता है। उधर वर्कर भी पड़े हैं, अच्छा, साफ सफाई करते हैं, मूव कर लो। हाँ, वो उधर ये तो ये सब ये चीजें हैं। अब चूंकि ये टुकड़ों में होती हैं, इसलिए एक्सपेंस का कोई वो नहीं रहता, क्योंकि निकलता भी जाता है, लगता भी जाता है उसी में। अच्छा, ठीक है। फिर भी मोटा अगर हम ये देखें कि ये तो लागत हो गई पेड़ की, कितने साल बाद से ये फलत आना शुरू हुई? तीसरे साल ठीक ठाक फसल निकलना शुरू हो गई। ठीक ठाक फसल निकलना शुरू हुई। 2 साल तो मेंटेनेंस काफी चला। अच्छा, तीसरे साल से होने लगी थी। और तीसरे 2 साल इसके अंदर भी जो है फसलें होती रहती हैं। अच्छा, ये जो छायादार जैसे सरसों वगैरह, तो मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन फसलें निकल आती हैं। अच्छा, चना वगैरह है, सरसों है, जिससे इसी में हो जाता है। अच्छा, 2 साल। हाँ, उसके बाद तो आप इसके नीचे आप हल्दी और हाँ, ये अरबी, ये आगे की प्रोसेस में है। और जैसा सीड अवेलेबल होता जाएगा, उसी तरीके से आगे फंक्शन होते जाएंगे। समझ गए। तो नीचे आप सहफसली भी ले सकते हैं। फिर भी हम इसका मोटा देखते हैं कि अमरूद में आपने लागत ये लगाई जो आपने बताई जी। उसके बाद जब बात करें इनकम की, तो रुपए अगर रखते हैं और आपके पास 1.25 एकड़ के एरिया में लगभग 300 पेड़ हैं। हाँ, 300 पेड़। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख का हुआ। हाँ, समथिंग है ना, 3 लाख का अमरूद हुआ, जिसमें से मेंटेनेंस चार्ज भी, मतलब मेंटेनेंस जो पूरा आपका खर्च है समथिंग, ये आप समझ लीजिए कि शुरू से लगा के आखिरी तक लेबर चार्जेस और मेंटेनेंस ये सब लगा के तो इसमें होगी कुछ सारा का सारा। तो लगभग 1 लाख 1.25 लाख इसमें खर्च हो जाता है एक साल में। एक साल पूरा। हाँ, तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक इनकम निकल आती है। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपए इस एरिया में 1.25 एकड़ से निकल आती होगी इससे। ठीक है। साथ में नींबू भी है। तो नींबू की भी बात करते हैं। अब अमरूद के बारे में एक चीज़ और थी कि क्या चैलेंजेस है इसमें, कुछ चैलेंज आते हैं आपको? चैलेंजेस ये है कि फसल होने पे जो पशु पक्षियों का है, और जैसे आपके कुछ ये जंगली जानवर हैं, इन्हीं की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। अच्छा। और बाकी एक ये आपकी मक्खी लगती है। हाँ। तो मक्खी का प्रोसेस ये है कि समय और उसको देखते हुए तो फेरोमोन ट्रैप लगाया जाता है। अच्छा, ट्रैप से फल नहीं? हाँ, ट्रैप से मक्खी ज्यादातर उसमें आके वो हो जाती है, फंस जाती है। अच्छा। तो उसको बाद में डेड कर दिया जाता है।
समझ गए। मगर इतनी बड़ी मात्रा में ट्रैप लगाना संभव है व्यावहारिक तौर पे? नहीं, वो इसमें जैसे 2 से 3 ट्रैप लग जाते हैं तो लगभग काम कर जाता है। अच्छा, तो हाँ, लगभग जो है 1.25 एकड़ में लगभग 2 से 3 ट्रैप अगर लग जाते हैं, हाँ, तो उससे जो है लगभग 70-75% रुकावट आ जाता है। तो ये जो हमने पहले मेंटेनेंस चार्ज जोड़ा, जो 15 जो भी 10-15 12-15 हज़ार को जोड़ा था, उसके बाद ये सब मिला के टोटल 1.25 लाख का खर्चा आराम से आ जाता है। एक 1.25 एकड़ में एक साल में आ जाता होगा लेबर सहित। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि अमरूद की तो हमने ये देख लिया कि अमरूद में कुछ चैलेंजेस हैं, उनको मैनेज करना होता है, उसका देख रेख, उसका पानी खाद सब देना पड़ता है। अब बात करते हैं नींबू की। तो आपका जैसे नींबू हम देख रहे हैं, अमरूद लगा हुआ है, आप देखेंगे ये अमरूद है, इसके बगल में नींबू है, ये देखिए, फिर बगल में अमरूद है, और ये फिर ये नींबू है, ऐसे करके फिर अमरूद है। तो ये अमरूद नींबू, तो ये किनारे किनारे बीच में देखिए। अच्छा, नींबू ऐसी फसल है, हाँ, जो छाया जो है, हाँ, बियर कर लेती है। साइज भी नींबू का ठीक आता है, छाया में कोई दिक्कत नहीं, देखिए छाया में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये साइज भी इसका ठीक आता है, ये साइज है, बढ़िया साइज दिख रहा है। और अब तो फसल खत्म की कंडीशन पे है, हाँ, लगभग। और ये आपके ये सब लगे हुए हैं, हाँ, ये फल हैं, समझ। अब वो इस समय पकने की कंडीशन पे हैं। ये सारे अभी जो है खत्म हो जाएंगे। अब नई फ्लावरिंग जो है जनवरी लास्ट से शुरू हो जाएगी। तो इस बगीचे में आपके किनारे किनारे जो नींबू के पेड़ है, तो आपने बताया लगभग 100 नींबू के पेड़। हाँ, लगभग 100 नींबू के। तो नींबू का जो आकलन किया जाए कि नींबू जब आपने लगाया होगा तो इसका कितने रुपए का पौधा पड़ा होगा? ये नींबू का पौधा हमें पड़ा था, एक पड़ा था 2 वर्षीय जो जहानाबाद से लाए थे, 35 रुपए का दिया था। अच्छा, आने जाने में लगभग 200-300 रुपए खर्चे हुए थे। टोटल इसमें भी 50 रुपए रख लें? हाँ, लगभग 50 रुपए। ठीक है, तो लगभग 50 रुपए एक पेड़ का खर्चा मान लेते हैं। इसमें भी ऐसे आया, इसमें भी आया होगा। और बीजू वैरायटी है, बीजू वैरायटी है। अच्छा, बीजू वैरायटी, मगर फल तो अच्छा दिख रहा है, फल अच्छा आता है। और इसकी एक खासियत है कि ये साल में फल भी देता रहता है और फ्लावरिंग भी करता रहता है लगातार। हाँ, लगातार। अच्छा, वैसे सबसे अच्छी फ्लावरिंग फरवरी की होती है, उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में फ्लावरिंग आती है। और इसके बाद में आपका ये जून जुलाई में आएगी, और उसके बाद में फिर आपका अभी ये शुरुआत रहती है, जैसे नवंबर में भी जो है ये कुछ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो इधर की मात्रा थोड़ी कम रहती है। जो फरवरी की है वो अत्यधिक मात्रा में आती है, मतलब लगभग पूरा का पूरा पेड़ सज जाता है, बहुत अच्छा हो जाता होगा। अच्छा, तो अब ये बात करते हैं कि नींबू जैसे लगाया आपने, जब लगाया था इसी बगीचे के साथ 6 साल पहले? हाँ, इसी के साथ में लगाया, 6 साल पहले लगाया। 6 साल पहले। इसकी फलन कब से आई, कितने साल बाद? इसकी फलन तीसरे वर्ष शुरू हुई थी। तीसरे वर्ष शुरू हुई थी। हाँ। बाकी अच्छी फसल अभी ये आप मान के चलिए कि 5वें साल से, बस हाँ, 5वें साल से ठीक ठाक निकला है, मतलब मार्केट के हिसाब से 5वें साल से मान लेते हैं। बीजू है। ठीक है, तो 5वें साल से आया। तो इसका जो एक देखा जाए, पहले तो इसका हम बात ये कर लेते हैं कि मेंटेनेंस क्या रहता है इसका? कोई खास मेंटेनेंस, खास कोई दवा या कोई पोषक तत्व? खास दवा तो ये है कि इसमें जो एक सिस्टमेटिक तरीका समझ लीजिए, या वो कि इस पे जो फंगस लगती है फल पे, दाग ऐसे बन जाते हैं, तो स्टेप्टोसाइक्लिन इस पे स्प्रे की जाती है। अच्छा, और स्टेप्टोसाइक्लिन स्प्रे करने के बाद में बाकी सारा का सारा उपचार तो जैसा अमरूद में दिया जाता है, फर्टिलाइजर है, DAP है, जो कुछ है उसी के हिसाब से। एक चीज़ इसमें और थोड़ा बढ़ती है, इसकी जो है छटाई अधिक करनी पड़ती है। अच्छा, और टहनियाँ जो नीचे जाती हैं उनमें डंडे लगवाने पड़ती हैं, चिड़ियाँ लगवानी पड़ती हैं। ठीक है, ताकि जो है जो फल आवे वो जमीन को ना पकड़े। अच्छा, वो जमीन को ना पकड़े। हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ और थी कि इसका जो आकलन देखा जाए कि एक तो मेंटेनेंस हो गया, दूसरा है कि इसकी अगर हम बात करें कि इसमें कितना फल आता होगा, कुछ अंदाज़ा लिया? एक पेड़ में तकरीबन 40-50 किलो, और अगर अच्छा मौसम ने प्रकृति ने और साथ दे दिया तो 60-70 किलो तक भी चला जाता है। 70 किलो तक नहीं, 20-25 किलो तो जर्नली आना ही है। अगर मौसम भी फरवरी में गड़बड़ रहेगा
तो भी चूंकि जो अंदर का फूल होता है वो काफ़ी हद तक रुकने में जो है मददगार रहता है। समझ गया। जो ऊपर का है वो डेड हो जाता है। इसके बाद में फ्लावरिंग भी आती है। तो अगर आपका जो डेड ज़्यादा मात्रा में हुआ तो फ्लावरिंग आगे जो है जल्दी आ जाती है। समझ ये चीज़ है। तो मिनिमम 20 किलो तो आपका साल में निकलना ही है। 20 किलो 20 किलो, और नहीं तो अगर प्रकृति आपके साथ रही तो 50 किलो के समथिंग निकलता है, निकल आता है। फिर भी हम मान लेते हैं कि 20 किलो ही। जी। तो अगर 20 किलो मान लेते हैं, और लगभग रेट तो देखिए नींबू का कभी रेट तो मिल 100 रुपए किलो भी मिलता है, कभी 20 रुपए किलो भी आ जाता है, 40 रुपए अप्रॉक्सीमेट 40 रुपए आप मान के चलिए। अच्छा, तो 40 रुपए के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 700-800 रुपए का पर पेड़ पड़ रहा है। पर पेड़ पड़ रहा है। हम 700-800 भी छोड़ देते हैं, 500 रुपये रख लेते हैं। तो 100 पेड़ आपके किनारे किनारे लगे हैं, अगर 500 रुपये भी रखते हैं तो लगभग 50,000 का आराम से हो सकता है। और अगर अच्छी केयर कर दें तो हमें लगता है और अच्छा हो जाए। हाँ, वो केयर कर दे और मार्केट का सही रेट मिल जाए। हाँ, मार्केट बस सही मिल जाए। क्योंकि कई बार तो नींबू इतना महंगा हो जाता है। हाँ, वो गर्मियों में ज़्यादातर महंगा रहता है, बहुत महंगा रहता है। तो अब मार्केट, चूंकि मार्केट हम लोगों के ऊपर, हाँ, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर फिर भी मोटा मोटा जो आपका एरिया है, आपने किनारे किनारे लगाए हैं, उस हिसाब से आप अगर 100 पेड़ लगाएं, अगर 50,000 रुपये भी अगर सालाना आपका मिल जाता है इससे, तो हमें लगता है अच्छा है ये। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज़, आपके बीच में जो फसल है जहाँ पे आप साफ़ सफाई भी करवा रहे हैं, यहाँ पे कुछ घास है, अगर चाहेंगे तो इसमें से फसली लेकर भी बहुत कुछ कर ही सकते हैं। हाँ, आगे का यही सोच रहे हैं। आगे का ये तो एक ये जो है बागवानी का जो ये मॉडल था, जिसमें अमरूद लगा है और नींबू लगा है। इसमें क्या है कि किसानों, जो भी किसान बागवानी करें, सबसे पहले तो ये है कि क्या सॉइल है, कैसी जगह है, पानी भरता है कि नहीं, उसका थोड़ा चयन, कौन से एरिया में कौन से पेड़ लगाने हैं उसकी थोड़ी समझ लेनी पड़ेगी, वैरायटी कौन सी अच्छी लगानी पड़ेगी, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, वो सारा टेक्निकल नॉलेज लेकर अगर बागवानी करते हैं खेत के एक हिस्से में, तो हमें लगता है कि बागवानी से ठीक ठाक इनकम हो सकती है। क्योंकि हर साल फिर लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मगर इनकम घटती जाती है, पर इनकम बढ़ती जाती है लगातार। मौसम की बीमार में ऊपर नीचे कुछ होता है, तब भी बागवानी उस तरीके से उसमें नुकसान नहीं होता है, जैसे धान पूरे का पूरे गिर गए, गेहूं पूरे खराब हो गए, कुछ ना कुछ तो आपको दे के जाएगा। कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। और अगर सह फसली कर रहे हैं तो एक फसल अगर जाती है तो दूसरी कहीं ना कहीं से, हाँ, सह फसली में अच्छी बात है कि जो चीज प्रकृति पे है तो उसमें गॉड गिफ्टेड भी कुछ है। बिल्कुल सही बात है। तो वो भी कुछ ना कुछ मदद कहीं ना कहीं से होती रहती है। तो ये एक अच्छा मॉडल है। किनारे किनारे नींबू लग गए तो नींबू से क्या होगा कि एक फेंसिंग भी हो गई। जी। जानवर और वैसे भी लोग नहीं आए नींबू की वजह से, और इससे हमने फसल भी ले ली हर साल। अंदर हमने बगीचे में अमरूद लगा दिया। अब इसमें चाहेंगे तो अमरूद के साथ ये और भी कुछ चीजें बढ़ा सकते हैं। हाँ, बाकी आप लोगों का मार्गदर्शन रहेगा। हाँ, बिल्कुल जरूर, सब लोगों का रहेगा। अदरक है, हल्दी है, अदरक, हल्दी, अरबी। इस बार तो एक लोगों ने अरबी लगभग, एक हमारे मिलने वाले हैं, 15-20 की अरबी लगभग उन्होंने 1.25 लाख की बेची। एक प्रॉब्लम आती है अरबी में, ये जो चूंकि अरबी ये बरसात वाली ली जाती है, इस सीजन की लेते नहीं है, तो बरसात वाले में जब हम इसमें पानी दे देते हैं तो होता क्या है कि अमरूद में फ्लावरिंग आ जाती है। अच्छा। तो फिर वो अमरूद की ये जो ठंडी की सीजन की फसल है, इस पे प्रभाव ज्यादा पड़ता होगा। तो अरबी ना लेके हल्दी ले सकते। हल्दी और अदरक जो है ये ऐसे प्रोसेस हैं कि इनमें बरसात के पानी में ही हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। अरबी वगैरह में एक्स्ट्रा पानी की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। तो जब हम ये इसको पानी दे देंगे तो ये फिर मतलब जो सर्दियों का अमरूद है वो फिर फसल पे कुछ मार आएगी उसमें, बरसात में वो, और कीड़े कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो बढ़िया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और हो सकता है आपको कुछ नॉलेज भी मिले। बाकी आप SMS या हमें मैसेज कर ही सकते हैं कुछ और जानकारी लेने हो तो। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया और अच्छे से हम लोगों को बताया, और जो लोग भी देखेंगे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उनको भी एक आइडिया मिलेगा। नहीं, बिल्कुल लगाएं, अच्छी जानकारी मिलेगी। जितनी एरिया जिसके पास उपलब्ध है, बागवानी सह फसली के रूप में तो जरूर चलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।